हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे DBMS में ट्रांजेक्शन में आपका आज है एसिड प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांजेक्शन का, इसी के थ्रू पूरा ट्रांजेक्शन आपका परफॉर्म होता है। सो एसिड का मीनिंग होता है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। सो ट्रांजेक्शन है 4 बेसिक ऑपरेशन जिसके थ्रू आपका मेंटेन होता है ट्रांजेक्शन कंसिस्टेंट स्टेट में हो, लॉस ना हो, डेटा लॉस हो रहा है तो रोल बैक हो जाए, तो वो सारी कंडीशन आपकी इस प्रॉपर्टी के थ्रू होता है। सो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। सो सबसे पहला आता है आपका एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी स्टेट दैट ऑल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस एट वंस इफ नॉट द ट्रांजेक्शन एबल। अगर आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है प्रॉपरली, आपका ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अगर आपका ट्रांजेक्शन कहीं लॉस हो रहा है तो वो क्या होगा, आपका ट्रांजेक्शन जो होगा वो फेल हो जाएगा, मीन्स अबॉर्टेड हो जाएगा, वो इनिशियल स्टेज पे आपका चला जाएगा। ये प्रोसेस होता है आपका एटॉमिसिटी की कंडीशन। इसमें प्रॉपर एग्जांपल भी हमने बनाया हुआ है। सो एटॉमिसिटी में 2 ऑपरेशन आपके परफॉर्म होते हैं। एक तो अबॉर्ट होता है, अबॉर्ट का मीनिंग आप रिमूव कर दें उसको, एंड कमिट का मीनिंग है आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, देन उसके बाद आपको मैसेज जो है वो शो कर देगा कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो परफॉर्म हो चुका है। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के देखेंगे। यहाँ पर थ्योरी में मैंने लिखा हुआ है, मैं एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो लेट्स वी हैव 2 ट्रांजेक्शन, एक T1 है आपका, एक T2 है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन अकाउंट हम लोग लेंगे A एंड B। लेट करते कि A के पास इनिशियली जो थे वो 600 रुपीज़ थे एंड B के पास आपके इनिशियली जो है वो 300 रुपीज़ थे। सो सबसे पहले रीड हुआ है, यानी ये बफर में स्टोर हो गया है। उसके बाद आपने क्या किया, A में से 100 रुपीज़ जो है वो रिमूव कर दिए एंड उसके बाद आपने क्या किया, राइट कर दिया A को। तो यहाँ पर क्या है, वापस चला गया एक। अब मतलब A के पास इस कंडीशन में अगर ये प्रॉपरली ट्रांजेक्शन होता है तो A के पास बच चुके हैं 500 रुपीज़। देन रीड हुआ आपका B इक्वल टू हो गया है B प्लस 100, इसने एक्सेप्ट किए रुपीज़ एंड राइट कर दिया B को। अगर B प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो जाता है तो यानी अगर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हो जाएगा तो A के पास हो चुके हैं आपके 500 रुपीज़ एंड B के पास लास्ट में जो रुपीज़ आ चुके हैं वो आ चुके हैं आपके 400। अगर ये प्रॉपर तरीके से ट्रांजेक्शन, तो एटॉमिसिटी का ये कहता है कि अगर आपका बीच में फेल हो जाता है कहीं पर ट्रांजेक्शन, मान लीजिए ट्रांजेक्शन आपका फेल हो गया, तो उस केस में ये क्या होगा, आपका रोल बैक हो जाएगा। रोल बैक मतलब A के पास भी आपके 600 रुपीज़ रहेंगे और B के पास आपके 300 रुपीज़ रहेंगे अगर बीच में ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। सो यही आपका होता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी की कंडीशन यही होती है कि आपका अगर बीच में ट्रांजेक्शन A ने तो ट्रांसफर कर दिया, B उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो तब तक तो बफर में रहेगा कुछ टाइम, फिर उसके बाद वो क्या होता है, आपका रोल बैक हो जाता है। तो वही कंडीशन होती है आपकी एटॉमिसिटी की कंडीशन। इसे पढ़ लीजिएगा, थ्योरी मैंने इसमें लिखी हुई है। दूसरा है आपका कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी की कंडीशन होती है आपकी कि डेटा आपका कंसिस्टेंस होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। सो कंसिस्टेंसी, द इंटीग्रिटी कंस्टेंट आर मेंटेन सो दैट दी डेटाबेस इज कंसिस्टेंट बिफोर आफ्टर ट्रांजेक्शन से पहले और ट्रांजेक्शन से बाद में जो भी आपका ट्रांजेक्शन अगर प्रॉपर तरीके से हो रहा है तो आपका डेटा जो है वो कंसिस्टेंट स्टेट में होना चाहिए, मीन लॉस नहीं होना चाहिए डेटा का बीच में। सो द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन विल लीव्स द डेटाबेस इन आइदर इन प्रायर स्टेबल स्टेट और न्यू स्टेबल स्टेट। दोनों के बीच में आपका जो ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपर वे में मेंटेन होना चाहिए एंड ये कंसिस्टेंट स्टेट में रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ट्रांजेक्शन T1 एंड T2 हो रहा है आपका प्रॉपर वे में। रीड किया आपने A को, A के अकाउंट में इनिशियली 600 रुपीज़ हैं एंड B के अकाउंट में आपके 300। ये एग्जांपल लिखा हुआ है पेपर आपके नोट्स में। A ने 100 रुपीज़ लॉस किए एंड राइट कर दिया A को एंड B रीड हुआ यहाँ पर आपका B एंड B ने क्या किया, एक्सेप्ट किए 100 रुपीज़ एंड उसके बाद B क्या हो गया आपका, राइट हो गया B। अगर ये प्रॉपर ट्रांजेक्शन हो जाता है आपका, ये ट्रांजेक्शन अगर प्रॉपरली हो जाता है तो लास्ट में A के पास आपके 500 रुपीज़ बचे हैं एंड B के पास आपके हो चुके हैं एज अ 400 रुपीज़। तो कंसिस्टेंसी में बोलता है इनिशियल सम ऑफ अकाउंट, टोटल सम ऑफ अकाउंट जितने भी ट्रांजेक्शन हुए सबका सम 900 एंड जो फाइनल ट्रांजेक्शन होने के बाद भी आपका सम जो होना चाहिए वो सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो आपका डेटा कंसिस्टेंट है। अगर डेटा में कहीं लॉस हो जाता है यानी वो सेम नहीं आता है तो उस केस में इसे हम लोग बोल देते हैं इनकंसिस्टेंट स्टेट। जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे 600 प्लस 300 ये आपका 900 है, 500 प्लस ट्रांजेक्शन के बाद की वैल्यू ये है, दोनों वैल्यू आपकी सेम है तो इट इज़ कंसिस्टेंट स्टेट। अगर डेटा में कोई लॉस हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, आपका इनकंसिस्टेंट स्टेट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इसमें आइसोलेशन।
Isolation is show that the data which is used to time of execution and transaction cannot be used by second transaction until the first, मतलब एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपका दूसरा ट्रांजेक्शन परफॉर्म होगा। यानी इसमें क्या कहता है, आइसोलेशन में बोलता है अगर आपके बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं T1 T2 T3 T4, मान लीजिए यहाँ पर आपका ए और बी अकाउंट के बीच में हो रहा है, या सी डी के बीच में हो रहा है, ई एफ के बीच में, जी एच ये अकाउंट है, तो कोई किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, कंकरेंटली आपस ये क्या है ट्रांजेक्शन परफॉर्म होंगे। जब आपका ए बी का कंप्लीट हो जाएगा तब वो दूसरा ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेगा। ये होता है आपका आइसोलेशन की कंडीशन, मतलब कोई किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसमें थ्योरी में देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट आता है आपका ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। विद इन दिस ड्यूरेशन आपका ट्रांजेक्शन जो हो जाना चाहिए वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो वो आपका होता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपको मिलेगा, इस टाइम के अंदर आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपने कभी एटीएम से एटीएम टू एटीएम मनी अगर ट्रांसफर करते हैं आप, तो उस समय आपको 2 मिनट मिलते हैं। विद इन 2 मिनट यू कैन एंटर, आपको उसमें आप पे जिससे ट्रांसफर करने मनी उसका अकाउंट नंबर भी डालना है, अपना अकाउंट नंबर भी डालना है, पिन भी एंटर करना है, प्रोसेस भी करना है। तो अगर ये प्रोसेस पूरा आप कर लेते हैं तो आपका ट्रांजेक्शन प्रॉपर होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो आपका वो लॉग आउट हो जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी आप करते हैं तो उस समय भी आपको टाइम मिलता है, विद इन उस टाइम में आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए ट्रांजेक्शन, वही आपका ड्यूरेबिलिटी होती है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आप एटीएम में पैसे निकालने जा रहे हैं तो बहुत देर तक आप एटीएम को अगर रखेंगे उसमें तो वो ऑटोमेटिकली आपका रोल बैक हो जाता है, तो वो कंडीशन होती है आपकी ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज अ ड्यूरेबिलिटी। सो ये आपके डिफरेंट ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टीज थी आपकी, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट।